अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज के वीडियो के अंदर हमने आपके साथ शेयर करनी है दो स्टोरीज। एक स्टोरी तो ये है कि इमरान खान एक नई मुसीबत के अंदर फंस चुके हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो कप्तान बहुत से मसाइब के अंदर गिरा हुआ है उसके ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आन टपकी है। क्या ये मुसीबत है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ में आपको ये बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ का प्लान क्या है, क्योंकि उन्होंने 2 रोज़ कबल जो एक स्टेटमेंट जारी की थी कि वो जो एक टोला है, 4 का टोला, जुडिशरी के खिलाफ भी एहतसाब लाएंगे और जो है इस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने माफ़ नहीं करना, सबका मुआवजा किया जाएगा। तो अब नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं, जो कि अभी लंदन के अंदर बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो हालात कैसे बदलेंगे, और अभी जो मुस्लिम नून की अपनी क़यादत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो क्या चाहती है, क्या वो मियाँ साहब से इत्तेफाक करती है या नहीं, और सबसे बड़ा चैलेंज नवाज शरीफ के लिए क्या होगा वतन वापस आने के बाद, तमाम की तमाम तफसील शॉर्टली आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासत है, यहाँ पे सियासत के अंदर उतरने से कबल, मतलब जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के अंदर जाने से कबल जो भी सियासी पार्टी होती है वो एक अपना बयानिया डेवलप करती है। यहाँ पे काम को नहीं देखा जाता है कि कौन पाकिस्तान के लिए ठीक है कौन नहीं है, यहाँ पे जो देखा जाता है वो बयानिया देखा जाता है, किसके पास क्या बयानिया है अवाम को फीड करने के लिए। 2018 के अंदर नवाज शरीफ के पास बयानिया था, वोट को इज्जत दो। उस वक्त ये बयानिया उनके पास इसलिए आया था चूंकि उस वक्त ये तासर पाया जाता था कि नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का जो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है उसकी खातिर इनको दीवार से लगाया गया है, उसकी खातिर नवाज शरीफ की चलती गवर्नमेंट को गिराया गया है, नवाज शरीफ को नाअहल करके जो है वो रख दिया गया है, पार्टी को तहस नहस करके जेलों के अंदर जो वो बंद कर दिया है। तो ये उस वक्त तासर पाया जाता था और एंटी इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ ने एक बयानिया बनाया था और काफ़ी वो पॉपुलर भी हुआ था। लेकिन अभी चूंकि पाकिस्तान के हालात काफ़ी डिफरेंट है, नवाज शरीफ साहब लंदन के अंदर बैठे हुए हैं और लंदन से उन्होंने अभी पाकिस्तान वतन वापस आना है, अभी सिर्फ डेट दी और पाकिस्तान वापस आएंगे। तो आपको पता है उन्होंने कोर्ट्स का सामना करना है और अगर कोर्ट्स का सामना करेंगे तो आप उनको जेल होगी या फिर उनके केसेस खत्म होंगे। ये एक लंबा चैप्टर है। लेकिन आपको ये बताएं कि अभी नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आए हैं, एक बड़ी मुश्किल से एक तवील मुद्दत के बाद मुस्लिम नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो बर्फ़ थी वो पिघली है। और ऐसे मौका के ऊपर नवाज शरीफ ने मुतालबा कर दिया कि मैंने किसी को नहीं छोड़ना, मैंने मिट्टी पाओ खेल ख़त्म कर दिया है, अब मैं मुआवजा करूँगा जुडिशरी का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी। और जुडिशरी के अंदर अगर आप देखें 3 तो रिटायर्ड है जिनकी वो बात कर रहे हैं, चौथे जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं, जो ठीक आज से 13 माह बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि होंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और आपको भी पता है कि इलेक्शन 2024 के अंदर होंगे और अगले साल जाके ये जो है नए चीफ जस्टिस भी पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे। तो क्या नवाज शरीफ अगर गवर्नमेंट बनाने के अंदर फ़र्ज़ करें कि वो कामयाब हो भी जाते हैं तो उसके बाद क्या साकिब निसार का जो साथी है जिसको आप अभी टारगेट कर रहे हैं लोगों के सामने, जिसके खिलाफ जो बात कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर उन्हें जो है वो कल वो चीफ जस्टिस बनते तो आपकी गवर्नमेंट को वो ठहरने देंगे? अगर वो साकिब निसार के साथी हैं या फिर आप जैसे करते हैं, आपने जैसे कहा कि वो जो वो इस्टेब्लिशमेंट के अंडर काम करते थे, यानी कि इनको डिक्टेट करने वाले जनरल फैज़ हमीद थे, जनरल बाजवा थे, इन दोनों को भी मैंने नहीं छोड़ना, तो फिर हालात मुस्लिम नून के लिए काफ़ी टफ हो सकते हैं। माजी नवाज शरीफ के सामने है और उसी को देखते हुए जो मुस्लिम नून की क़यादत पाकिस्तान के अंदर सेनेटर्स हैं, MPs हैं, MNA हैं या दीगर जो वर्कर्स हैं वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अगर मुआवजे की बात की है तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर इतना आसान नहीं है। माजी के एक्सपेरिमेंट हमारे सामने रखे हुए हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ नवाज शरीफ ने बगावत का मुकदमा दर्ज करवाया था और जब मुकदमा दर्ज करवाया था तो उसके बाद क्या हुआ था, मुस्लिम नून जो है वो ख़त्म हो गई थी, मतलब जो इनके पास अपनी गवर्नमेंट बनी हुई थी उसे तोड़ के रख दिया गया था, नवाज शरीफ साहब को दीवार के साथ लगा दिया गया था। और अभी जैसे ये डिमांड कर रहे हैं कि मैंने जनरल जो है वो बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को नहीं छोड़ना, तो ये एक मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा। और अभी जो मुस्लिम नून की क़यादत है वो कहती है कि अल्लाह अल्लाह करके हमारे जो मुश्किल हालात थे वो टलें। पार्टी के ऊपर कितना टफ टाइम रहा आप अंदाज़ा लगा लीजिए। एक वक्त आया था मुस्लिम नून के ऊपर टफ टाइम, उसको उन्होंने जो है वो बर्दाश्त किया और पार्टी को छोड़ने वाले इक्का दुक्का के सिवा कोई नहीं था। और वही मुश्किल वक्त आ गया जी तरीके इंसाफ के ऊपर। आपने देखा सैकड़ों उनके टिकट होल्डर्स कैसे तितर बितर हुए, 1 हफ्ते की जेल भी बास ने नहीं काटी, सिर्फ एक बार अरेस्ट हुए या फिर कहा गया जी आपका भी नाम है तो फौरी तौर पर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जानें बचाएं।
लेकिन अब वो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत जिन्होंने जेलें भी काटी हैं, अब उनके पास टाइम आया है कि वो गवर्नमेंट अपनी बना सकें, क्योंकि अभी ये ख्याल किया जा रहा है कि जो इमरान खान है वो जेल के अंदर हैं, उनके पास बड़े लेवल के ऊपर टिकट होल्डर्स जो है वो मौजूद नहीं है जिनको वो टिकट देंगे। हालांकि ये एक अलग सच्चाई भी है कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम नहीं हुआ है, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक उसी जगह है, शायद बड़ा होगा, कम नहीं हुआ है, लेकिन उनके पास टिकट होल्डर्स वो बड़े सियासतदान नहीं रहे क्योंकि उन्होंने पार्टियां छोड़ दी हैं, दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली हैं। तो इस वजह से अभी ये बड़े चांस हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन आराम से निकाल सकती है। हालांकि बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि अभी पीडीएम की गवर्नमेंट खत्म हुई है और पीडीएम की गवर्नमेंट का जितना भी मलबा था इत्तेहादी गवर्नमेंट का वो मुस्लिम लीग नून के सर के ऊपर है, यानी कि शहबाज शरीफ के सर के ऊपर है। आपके भाई के होते हुए डॉलर इमरान की जब गवर्नमेंट गई थी तब कितना था, जब इन्होंने छोड़ा कितना था, निस्फ फर्क बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल के ऊपर भी निस्फ फर्क आ गया है, बिजली के रेट, गैस के रेट वो भी निस्फ फर्क पड़ गया है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप ग्राउंड के अंदर जाके चेक करें तो ग्राउंड के हालात बिल्कुल डिफरेंट है। लोग इस महंगाई से तंग हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आपने गवर्नमेंट आके संभाली थी, आपने तो मैशत को बेहतर करना था। मैशत को बेहतर करने के बजाय आपने महंगाई बढ़ा दी। आप लोगों को मैशत का नहीं बता सकते कि मैशत क्या थी क्या नहीं है। लोगों ने देखना होता है कि जो उनका जेब खर्च है, जो वो चीज़ें लेके घर के अंदर आ रहे हैं ना, वो पहले कितने की मिलती थी, अब कितने की मिलती है। लोगों ने इसको देख के मैशत का हिसाब करना है। लोगों ने ये नहीं देखना कि मुल्क कैसे डिफ़ॉल्ट कर रहा था, किसकी गवर्नमेंट के अंदर डिफ़ॉल्ट कर रहा था। लोगों ने वो चीज़ देखनी है जो वो खरीद के घर के अंदर ला रहे हैं कि आज से महीना पहले कितने की थी, इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर कितनी थी और अभी जो गवर्नमेंट पीडीएम की है इसके अंदर कितने की थी। तो लोग इस चीज़ को देख के मुवाजना करते हैं। तो ग्राउंड के अंदर मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल भी है। ये बड़ा चैलेंज होगा नवाज शरीफ के सामने। अभी नवाज शरीफ साहब यानी कि वतन वापस नहीं आए, उन्होंने अपने केसेस भी निपटाने हैं, उसके बाद उन्होंने अवाम को भी मुतमईन करना है। उन्होंने जलसे जुलूस करके उनके पास मेरे ख्याल में 1.5-2 माह होंगे, 1.5-2 माह के अंदर ये सारी चीज़ें करनी है। और जब ये कह रहे हैं कि हमने जो वो एहतसाब करना है जुडिशरी का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी, इनको नहीं छड़ना, तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या नवाज शरीफ को इलेक्शन के अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी? भले जैसा भी जर्नल हो, उसके खिलाफ जितने भी हो, जो फार्मर जर्नल हो, बाजुआ के खिलाफ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उसकी हामी बेशक ना हो, लेकिन जब उसको सजा की आप बात करेंगे, जब उसके खिलाफ जो वो आप ट्रायल चलाने की कोशिश करेंगे, तो वही हाल होगा जो जनरल मुशर्रफ के दौर के, मतलब उनकी बारी हुआ था कि उनके खिलाफ आपने जो है वो केस चलाए थे, तो मुस्लिम लीग नून का क्या हाल करके रख दिया गया था, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का क्या असर हो गया था। मेरे ख्याल में मियाँ साहब को ये चीज़ समझनी चाहिए, उनके सामने है, चूँकि ये पाकिस्तान है। ये अच्छी बात है कि आप किसी के एहतसाब की बात करते हैं, कोई अपने रूल ऑफ लॉ को तोड़ता है, जो आइन को तोड़ता है, जो अपने हलफ को तोड़ता है, सियासत के अंदर इंटरफेयर करता है, उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जो ज़्यादा मुसल्लत रही है, जो डिक्टेटर्स गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर रही हैं, इतना असर रसूख है कि आप चाह के भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप बात भी करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको इलेक्शन के अंदर उतरने का भी मौका नहीं मिलेगा। उतर गए तो आपको इलेक्शन जो है वो जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर जीत भी गए, जो आप जुडिशरी के खिलाफ निकल आए हैं, तो 1 साल के अंदर ही क्या पता वही हालात हो जाएं जो पहले थे साकिब निसार के टाइम के अंदर। यानी कि जो हालात हैं, जो फ़िलहाल जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, तो मौजूदा जो मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान के अंदर क़यादत बैठी हुई है, वो ये नहीं चाहते कि नवाज शरीफ वतन वापस आएँ और वो किसी किस्म की भी महाज आराई कराएँ एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान। वो ये चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान पिसने के बजाय साबिक़ा जो माजी था उसको भूलना चाहिए, उसके ऊपर मिट्टी पाव वाली सियासत हमें करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं चल सकते। ये जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स भी यही समझते हैं, जो इनकी पाकिस्तान के अंदर क़यादत है वो भी यही समझते हैं। चूँकि अगर आपने वो महाज खोल लिया तो मेरे ख्याल में इलेक्शन वगैरह बीच ही रह जाएंगे, नवे कट्टे जो है वो खुल जाएंगे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अब बात करते हैं जी इमरान खान की। इमरान के ऊपर कौन सी मुसीबत आ गई है? मुसीबत ये है, 9 मई वाक़यात के अंदर इमरान बुरी तरह जकड़े हुए हैं। तोशाखाना केस उनके गले की हड्डी बना हुआ है। इसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर उनको वो अलग से है। अब ऊपर से जो इनका ये निकाह था, यानी कि इद्दत के अंदर निकाह का मामला था, ये भी ओपन पड़ा हुआ है। तो बहुत से केसेस के अंदर इमरान जहाँ जकड़े हुए हैं। तो अब 9 मई वाक़यात के ऊपर जो इमरान खान को दिफा उसके केस के अंदर जो मेन मुकदमा था उसके अंदर शामिल की गई थी। तो SSP ऑपरेशंस ने आज जो दावा किया है, जो बताया है कि अब इनके मुकदमे के अंदर 120B की जो दफातें शामिल की जा रही हैं, जो बगावत की हैं, बगावत की जो दफात हैं अब इमरान के केस के अंदर शामिल की गई हैं। और बगावत की दफात कोई मामूली नहीं है। आप अगर पाकिस्तान का आइन पढ़ें और उसकी सज़ा किया है, कम से कम मतलब डायरेक्टली आप कह सकते हैं
कि फांसी की सज़ा हो सकती है। ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पाकिस्तान के बाहर भी अगर आप देख लें तो वहाँ पर भी यही है। अगर कोई बगावत करता है, कोई बागी तस्वर होता है और उसके खिलाफ एविडेंस मौजूद होते हैं तो उसको सजाए मौत दी जाती है, उसे ख़त्म किया जाता है। और अभी जो एसएसपी ऑपरेशंस के मुताबिक अभी जो एजेंसियों की रिपोर्ट आना रह गई है, और जैसे ही रिपोर्ट उनकी आ जाएगी, हमारे पास एविडेंस मौजूद है, हमने चालान पेश कर देना है, तो आप कह सकते हैं कि इमरान खान जो जेल से जल्दी आने के ख्वाहिशमंद थे, या फिर उनकी वकलाई या उनकी जो पार्टी है उन्हें देखना चाहती है जेल से बाहर, मेरे ख्याल में इतनी आसानी से वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये तमाम केसेस की जो आप कह सकते हैं ना कि एक मेन केस होगा, एक बड़ा केस होगा, बगावत का मुकदमा। चूंकि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के हवाले से वो एविडेंस सारे जो है वो इदारों के पास मौजूद हैं, इन्होंने उकसाया, बेशक वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन इन्होंने उकसाया, इन्होंने पूरा उनको प्लान दिया, पूरी जो है वो उनको एक तश्कील दी, उनकी टीमें वगैरह सारा कुछ हुआ, और उसके बाद जाके ये वाक़या हुआ है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान के लिए सिर्फ मुश्किल नहीं है, इलेक्शन भी इमरान खान का वो जेल के अंदर हो सकता है, और इलेक्शन के बाद भी इमरान खान जो है वो जेल के अंदर होंगे या फिर अपनी सज़ा भुगत रहे होंगे।